दोस्तों, तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू आस्क यस और नो क्वेश्चंस इफेक्टिवली। यस और नो, जहां पे आपका जवाब या उत्तर हाँ या ना, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आप इफेक्टिवली अच्छी तरह आप पूछ सकते हो। ये एक क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का मतलब है जहां पे आपका जवाब एक ही आंसर यानी कि एक शब्द में आप बोल सकते हैं, उसे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे आप इफेक्टिवली इन्हें पूछ सकते हैं, आज हम देखेंगे। सबसे पहले नमस्कार, कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्न टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम है और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने या उससे कम आप खुद को एक अगले लेवल पे देखेंगे। ऑलराइट गाइस, तो चलो देखते हैं कैसे कौन कौन सी वर्ड्स यूज करके हम इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। इज at the beginning of a close-ended questions, यानी कि beginning पे कैसे हम इस यूज करके क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, वो भी close-ended question। Is it raining in Brazil now? Is it, देखिए कैसे हमने पहले ही इस यूज करके is it raining in Brazil now? क्या ब्राजील में अभी बारिश हो रही है? हिंदी में जब आप बोलते वक्त हर एक क्वेश्चन का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन क्या से शुरू होता है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे हम कई और वर्ड्स कई और वर्ड्स यूज करके हम फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि इस, ऐसा एक सिचुएशन है कि इज इट रेनिंग इन ब्राजील नाउ। एक और देखिए, डू या डस एट द बिगिनिंग ऑफ अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। डू यू लाइक हॉकी? क्या आपको हॉकी पसंद है? क्या डू यू नो हॉकी? डू यू नो हाउ टू प्ले हॉकी? क्या आप हॉकी खेलना जानते हो? तो इस तरह क्या से हम शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे यू कैन यूज डू या डज द मिल्क टेस्ट गुड। देखिए, डज एनीवन नो, ऐसे हम पूछते हैं ना, तो इसके साथ या डू यू नो दैट दिस हैज समथिंग लाइक दिस, या दिस हैज 4 legs, दिस पर्टिकुलर एनिमल हैज 4 legs, ये पर्टिकुलर जानवर के पास क्या 4 पैर है, क्या आपको ये पता था? तो इस तरह के क्वेश्चंस आप फ्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वर्ड्स बिगिनिंग पे यूज करते हैं और इसका आंसर्स यस और नो है। डू यू लाइक हॉकी? नो। यस, आई लाइक हॉकी। और भी एग्जांपल्स अगर आप देखोगे तो डज शी नो माय नेम? क्या उन्हें पता है मेरा नाम क्या है? या डू यू नो वेयर द ऑफिस इज? क्या आपको पता है ऑफिस किधर पे या कहाँ पे है? तो इस तरह आप फ्रेम कर सकते हो और आपको याद होगा शायद डू और डस कहाँ पे किसके साथ यूज करना है। डू यू के साथ हम डू यूज करते हैं और कई और प्रोनाउंस है जैसे कि शी, ही, इसके साथ हम डस यूज करते हैं। सिंगुलर चीजों के साथ हम डस यूज करते हैं। यू एकदम सिंगुलर है लेकिन यू और आई के साथ हम डू यूज करते हैं। ग्रेट। अगले टॉपिक जाने से पहले एक छोटी सी रिमाइंडर अबाउट कैप्शाइन्स लर्निंग स्टाइल्स में कई ज्यादा फीचर्स है जैसे कि लाइव क्लासेस, स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, बात करने की, दूसरों के साथ मिलजुल कर पढ़ने की और अपनी इंस्ट्रक्टर के साथ आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। क्या बोलते हैं, ऑनलाइन सेशंस आप देख सकते हो और लर्न एंड प्रैक्टिस एज अ ग्रुप, दूसरों के साथ मिलजुल कर आप पढ़ सकते हो। अपनी आइडियाज, नॉलेज सब कुछ आप शेयर कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म में। इसके साथ मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर, अपनी खुद की परफॉर्मेंस आप ट्रैक डाउन कर सकते हैं, कहाँ पे आप लैग हो रहा है, कहाँ पे आप अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है। और हर एक कैंडिडेट के पास एक पर्सनल कोच होंगे जो आपको कस्टमाइज फीडबैक देंगे। उसके साथ डेली माइक्रो लेसन्स, पढ़ाई को थोड़ा आसान करने का एक तरीका है। तो डेफिनेटली ट्राई दिस गाइस। ये कहाँ पे मिलेंगे ये मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। ग्रेट। नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स है हैज या हैव। तो ये भी कैसे बिगिनिंग पे हम यूज कर सकते हैं। हैव यू विजिटेड रोम? क्या आप रोम गए हैं? देखिए हिंदी में क्या से शुरू होता है लेकिन यहाँ पे हैव यू विजिटेड रोम। हैज एनीवन सीन माय पेंसिल? किसी ने देखा मेरा पेंसिल किधर है, या क्या किसी ने देखा मेरा पेंसिल कहाँ है, या पेंसिल को देखा? तो इस तरह आप फ्रेम कर सकते हो। एक चीज यहाँ पे याद रखने का है, जब भी आप हैव या हैज यूज करते वक्त नेक्स्ट वर्ब यानी कि वहां का जो एक्शन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पे होना चाहिए, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। हैव यू सीन दैट वीडियो? हैव यू सीन दैट लेडीज प्रेजेंटेशन? सीन, ना कि हैव यू सी, हैव यू सॉ, हैव यू सीन। हैव यू विजिटेड? विजिटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, विजिट, विजिटेड, विजिटेड। या जिस तरह हैज एनीवन सीन, तो इस तरह ये एक चीज याद रखिएगा हैव और हैज के साथ। ग्रेट। डिड से कैसे हम एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। डिड जेकब कम बैक फ्रॉम शिकागो लास्ट ईयर? नो, ही हैजंट। डिड जेकब, या नो, ही डिडंट। डिड जेकब कम बैक, देखिए कैसे हमने स्टार्टिंग सेंटेंस पे वो यूज किया, यानी कि बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस कैसे हमने एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन फ्रेम किया। डिड जब आप यूज करते वक्त एक चीज याद रखिएगा, इसमें भी डिड के पास
नेक्स्ट एक्शन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे होना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट टेंस। डिड जेकब कम बैक, ना कि डिड जेकब केम बैक। डिड यू सी दैट, ना कि डिड यू सॉ दैट, क्या आपने वो देखा। तो इस तरह जब भी डिड यूज करते वक्त नेक्स्ट एक्शन वर्ब हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे होना चाहिए। ऑलराइट, अब है कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड। ये सभी परमिशन सीखने के लिए, सजेशंस बोलने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये कैसे हम एक क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि विल यू फिनिश इट टुडे, क्या आप आज खत्म कर लेगी, खत्म हो सकता है आपसे। तो विल यू फिनिश इट टुडे, नो आई नीड टाइम। नो से आप बोल सकते हैं यस, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं शैल आई ऑर्डर सम फूड, क्या मैं कुछ फूड ऑर्डर करूं, या कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, और मे बी वुड यू डू मी अ फेवर, विल यू डू मी अ फेवर। ये दोनों सही है, लेकिन और पोलाइट तरीका है कुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप एक फेवर मांग सकती हो। तो इस तरह कहीं सेंटेंस यानी कि कहीं सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, इस टाइप के वर्ड से आप फ्रेम कर सकते हैं। आप भी इस टाइप के वर्ड्स यूज करके क्वेश्चंस फ्रेम कीजिएगा, ताकि वो भी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है जहां पे आंसर्स यस और नो या एक ही शब्द में आप बोल सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो एक छोटी सी क्विज सेशन। ब्लैंक यू नो द वे होम फ्रॉम हियर, एक क्वेश्चन है, तो क्या यहाँ पे एकदम सुइटेबल होगा। डू, डस, हैव, शैल। यू है तो यू के साथ डेफिनेटली डस नहीं होगा। शैल यू नो मीनिंग नहीं क्रिएट कर रहे। हैव यू नो भी एकदम गलत है। तो डू इज द राइट आंसर। डू यू नो द वे, क्या आपको जानते हैं वापस, मतलब घर जाने से, यहाँ से कैसे हम घर जा सकते हैं। ब्लैंक वी ऑल गो ऑन अ ट्रिप दिस वीकेंड। क्वेश्चन, कैन वी गो और कैन वी ऑल गो ऑन अ ट्रिप दिस वीकेंड, लेकिन कैन यहाँ पे नहीं है, तो एकदम सुटेबल वर्ड क्या है, शैल वी गो ऑन अ ट्रिप दिस वीकेंड। प्लान दैट कार, प्लान दैट रेड कार योर्स, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डस दैट रेड नहीं, कैन दैट रेड सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं है। इज दैट रेड कार योर्स, देखिए क्या वो रेड कार आपका है, सिंपल। तो इस तरह कहीं सेट ऑफ क्वेश्चंस आप फ्रेम कर सकते हैं ये सब यूज करके। और भी वर्ड्स आप ढूंढिए और आप भी फ्रेम कीजिए क्वेश्चंस, किस तरह के, मतलब बिगिनिंग पे कैसे आप ये वर्ड्स यूज करके आप क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक यू ट्राई कॉलिंग मी व्हेन आई वाज अवे। क्वेश्चन मतलब हैव यू ट्राई, हैव के साथ मैंने क्या बोला, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो हैव नहीं है। Was, no, गलत है, बिल्कुल सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं है। Did you try calling me? Yes, that fits, वो word fit होगा, so that's the right answer. Did you try calling me when I was away? तो इस तरह आप भी क्वेश्चंस फ्रेम कीजिए, जैसे कि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जहाँ पे आंसर्स एक वर्ड या yes और no टाइप के हैं, क्योंकि इस क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का एक चीज है कि हमें लिमिटेड, जब भी आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन या आपके आंसर्स को थोड़ा फर्म करने के लिए you can frame such questions। तो ये है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस। तो इस तरह आप भी कई वर्ड्स यूज करके फ्रेम कीजिए क्वेश्चंस और आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन पे यूज कीजिएगा। एक्सीलेंट गाइस, तो अगर आपको एक छोटी सी वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले बोला, ये जो फ्री ट्रायल कैप्शन लर्निंग स्टाइल के बारे में जानने के लिए visit caption.com या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिए। अगले वीडियो पे देखेंगे, टिल देन बाय।